राधे राधे। तो जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की, जय गौ माता, जय गोपाला। आज हम बात करेंगे जो हमारे भगवती गौ माता के ऊपर जो विपदा आना पड़ी है, लंपी स्किन डिजीज़, जिसमें हम देखते हैं कि भगवती गौ माता के ऊपर जो बड़ी बड़ी गठानों टाइप हो जाता है, फुंसियों टाइप में जो बड़े बड़ा रूप, छोटे से बड़ा रूप ले लेता है वो। उसके बाद में गौ माता जी के मुख से झाग वगैरह लार टाइप आने लगता है और सर्दी जुकाम जैसे हो जाता है। और उसके बाद में गौ माता जी खाना पीना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली जैसे खाना पीना छोड़ देंगे तो वो कुछ टाइम बाद, 2-4 दिन बाद वो जैसे लगातार नहीं खाएंगे पिएंगे तो उनके अंदर क्या है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा, तो फिर कमज़ोरी आ जाएगी। तो वीकनेस के कारण फिर क्या है कि वो उठ नहीं पाएंगे, और उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं फिर नहीं पाएंगे, तो फिर वो पैरों में जकड़न आ गई, जिसके कारण गौ माता जी का स्वर्गवास हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ के हो जाने के बाद हम किस प्रकार से गौ माता जी का रखरखाव रखना करना चाहिए और रखना चाहिए हमें। तो आप सभी को पता है, जैसे कि हमारी काली मिर्च आती हैं, लौंग आती हैं, अजवाइन है और गुड़ है, और उसके बाद में गिलोय है, काला नमक, तुलसी के पत्ते, इन सब का मिश्रण करके आप गौ माता जी को लड्डू के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर आप इन सब का काढ़ा बना करके भी पिला सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि गौ माता जी गर्भ धारण किए हुए हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हैं, तो उसकी मात्रा उचित लेनी है हमें। यानी कि 10-20 ग्राम आपने अजवाइन ले लिया, या आपने 200 ग्राम गुड़ ले लिया, 2-4 लौंग डाल लिए, 2-4 काली मिर्च डाल ली, ऐसे उसकी मात्रा कम रखनी है। अगर गौ माता साधारण अवस्था में है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो। और उसके साथ ही आप पशु चिकित्सक की देखभाल भी आपके साथ में ये सब सारा करना है आपको, और टीके वगैरह लगवाते रहें निरंतर। और जो भी पशु चिकित्सक आपको जो भी दवाई बताते हैं वो भी निरंतर इनके साथ करवा दीजिए। और ध्यान क्या रखना, हमें मुख्यतः क्या करना है कि जैसे ही गौ माता को ये डिसीज़ हो जाता है उसके बाद में वो खाना पीना छोड़ रहे हैं, तो सारी कोशिशें हम कर रहे हैं, दवाई भी करवा रहे हैं, उसके साथ में हम देशी इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि जैसे ही गौ माता खाना पीना छोड़ रहे हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है जो वीक हो रहा है, तो उनमें वीकनेस ज़्यादा आ रही है। तो हमें ये जानना है कि जब वो खाना पीना छोड़ रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो आप खुद ट्राई करिए, कोशिश करिए, एप्पल वगैरह खिला करके, केले खिला करके, या फिर आप जो वेजिटेबल जो सब्जियां हैं बाज़ार हमारे, वो खिला करके, तो आप देखेंगे कि गौ माता जी आराम से उनके मुंह तक आप केला ले जाइए। ऐसे नहीं कि आपने केला ले जा करके उनके सामने डाल लिए और वो खा लेंगे, नहीं, वो ऐसे नहीं खाएंगे। आप एक एक करके उनको आराम से खिलाइए, वो आराम से खाएंगे। या फिर जो एप्पल हैं उनके स्लाइस करिए, यानी कि उनको काटिए अच्छे से, और उनको एक एक दो दो पीस खिला दीजिए। तो आप ऐसे अगर दिन में 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को अगर केले भी खिला दोगे ना, तो उनकी लागत 20-25 से 30 रुपये लगभग होती है। तो दिन के 50 रुपये भी अगर मान लो, अगर गौ माता जी को आपको 10 दिन भी खिलाने पड़े अगर 50 रुपये के हिसाब से, तो 500 रुपये लगभग होता है। लेकिन आपकी गौ माता जी एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वो केले वगैरह, एप्पल वगैरह खाने लगेंगी तो कुछ तो पेट में जाएगा, और पेट में जाने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा हाई रहेगा, तो उनके अंदर वीकनेस नहीं आएगी। और वीकनेस नहीं आने के कारण वो चल उठ पाएंगी, बैठ पाएंगी, ये सारा सिस्टम उनका चलता रहेगा। तो जो कमज़ोरी के कारण जो घुटने टेक के बैठ जाती हैं, मुँह लटका के, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो जो मैंने सामग्री बताई उसका आप काढ़ा भी बना के पिला सकते हो, या उसके लड्डू बना के भी आप खिला सकते हो। उसके साथ में ये आप गौ माता जी को केले वगैरह, एप्पल वगैरह, या आप काट करके, या पूरे जो जैसे भी वो खाने के लिए कंफर्टेबल हैं वैसे आप उनको खिलाइए। साथ में आपको क्या करना है, गर्म पानी के अंदर अपने नीम के पत्ते हैं और हल्दी, अजवाइन और नमक, ये सारा डाल करके उसको अच्छे से उबाल लेना है। एक पतीला लगभग 15-20 लीटर का, उसके अंदर ये इतना पानी आ जाए उतना अच्छे से, और उनको अच्छा पानी में नीम का और हल्दी का कलर आ जाए, नीला, अपने हरा और ये पीला, उतना उसको अच्छे से उबाल के फिर उस पानी को जैसे आप ठंडे पानी में मिक्स कीजिए, गुनगुना, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, ऐसे पानी की अवस्था आ जाए, फिर अच्छे से गौ माता जी को आप नहलाइए। ऐसा आप
हर रोज़ करिए। और नहलाने के बाद ऐसा नहीं कि आपने उनको ठंडी जगह या छाँव में बांध दिया। आप कोशिश करिए नहलाने के बाद उनको अच्छे से 10 से 15 मिनट लगभग अच्छी धूप हो कड़क उसमें आप रहने दीजिए उनको, क्योंकि धूप लगने से उनके अंदर जो सर्दी जुकाम वगैरह भी नहीं होगा, निमोनिया वगैरह भी नहीं फैलेगा। और उसके बाद ये भी होगा कि जैसे धूप लगेगी तो जो स्किन पे जो डिजीज़ हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो भी मर जाएंगे। और धूप लगने की वजह से गौ माता जी को पानी छोड़ देते हैं, वो पीते नहीं हैं। इस समय बहुत कम गौ माता जी वो पानी लेते हैं, तो पानी भी अच्छे से पीने लग जाएंगे, इसलिए वो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो और थोड़ा उनको चलाइए फिराइए, थोड़ा बहुत घुमाइए। ऐसा नहीं कि आपने उनको एक जगह बांधे रखा है बिल्कुल भी। थोड़ा चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे धूप में रहेंगे तो थोड़ा उनका लिवर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारा सही रहेगा, तो वो खाना पीना वो छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। तो उसके साथ में दवाई भी असर करेगी। आप ये सोचेंगे कि दवाई सिर्फ खिला रहे हैं पिला रहे हैं देसी इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ में, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए केले हैं, एप्पल, ये फ्रूट्स वगैरह जो हैं या सब्जियां हैं, वो जो भी खाते हैं वो आप कोशिश करिए उन्हें खिलाइए, ठीक है। और उनको अच्छे से रखिए लाड़ प्यार दुलार से। और उसके साथ में ये स्किन डिजीज़ है वो जब आप देख रहे हैं, हमारे भी गौ माता जी हैं हमारी गौशाला में, हमने ठीक किया है उनको। और हम आपको वीडियो भी बताएंगे और आप देखेंगे कि हमने उनको बिल्कुल भी वो नहीं खा रहे थे, नहीं पी रहे थे, नहीं उड़ पे रहे थे, लेकिन हमने कोशिश करी, केले खिलाएं, एप्पल खिलाएं, उन्होंने जैसे जैसे जो जो भी खाया हमने खिलाया, उन्होंने उनको नहलाया। हाँ, पशु चिकित्सक को बुला करके उनकी दवाई भी कराई, उनके साथ में हमने सावधानियाँ भी बरती। और अपन को साथ में क्या है, स्किन डिजीज़ ये कहीं हमारी गौ माता कहीं गए नहीं हैं या कहीं से कोई और गौ माता जी भी कोई स्किन डिजीज़ वाले उनके साथ में आकर के रहे नहीं है, तो ऐसा हो कि नहीं मतलब वायरल इन्फेक्शन वगैरह फैलाए हो। लेकिन ये हमारा मानना है, जहाँ तक हमने देखा है कि किसी स्पेसिफिक कोई स्पेशल कोई मच्छर ऐसा आता होगा जिसके काटने से फैल रहा है या जो भी है, लेकिन लगभग ये मच्छरों के काटने से फैल रहा है, ऐसा देखने में आया है। तो आप कोशिश करिए अपनी गौ माता जी के आसपास में धुआं जो अपने गोबर के कंडे के ऊपर और उसके साथ में हवन वगैरह से जो धुआं उठता है, तो उसमें आप हवन वगैरह में वो डालिए, कपूर हैं, लौंग हैं, और उसके बाद में अपने गूगल वगैरह है, लोबान वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से हवन करिए। तो उनका जो धुआं है वो गौ माता जी के आसपास में जाएगा, तो जितने भी बैक्टीरिया मच्छर वगैरह हैं वो भी नहीं आएंगे पास में, और होंगे तो भी वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। हम आपको अभी एक वीडियो डालेंगे, उसमें आप बताएंगे आपको कि जो बड़े बड़े एकदम गठाने टाइप जो हो रही थी हमारे गौ माता जी को, और बिल्कुल से वो एकदम नर्वस थे, वो नहीं खा पी रहे थे कुछ भी, सब कुछ खाना पीना छोड़ रखा था, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। हम अभी वीडियो में आपको बताएंगे कि देखो वो किस तरह से अभी स्वस्थ हो गए हैं, और वो अच्छे से फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, और धीरे धीरे रिकवर रेटिंग अच्छी आ रही है और हो जाएंगे। तो आप भी इस तरह कोशिश करिए, बिल्कुल डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। आप तो कोशिश करेंगे और ठाकुर जी बाकी बिहारी जी हैं, उनकी कृपा बरसती रहेगी और गौ माता जी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी भी गौ माता जी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं वो वीडियो जो हमारी गौ माता जी कैसे लंपी स्किन डिसीज़ होने के बाद में खाना पीना छोड़ दिया था, जो उसके बाद में आप वापस से खाने लगे। ठीक है, देखते हैं आगे वीडियो। ये देखिए, अब ये खा रहे हैं अच्छे से। पहले इनके ऊपर ये फुंसियाँ वगैरह ज़्यादा हो रही थी, जो भी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम दब गई हैं, लेकिन बिल्कुल कम है। खाना भी छूट गया था जो प्रॉपर खा रही है। तो जो मैंने आपको सारी जो चीज़ें बताई वो हमने कोशिशें करी, और साथ में पशु चिकित्सक की दवाइयाँ वगैरह वो भी चालू रखी, लेकिन ज़्यादातर हमने देसी इलाज किए हैं ये, और देसी इलाज के हमें लाभ भी मिले हैं। और आप भी कोशिश करिए साथ में, और हमें पूर्ण विश्वास है आपकी गौ माता जी जल्दी स्वस्थ रहें। तो जैसा कि आपने देखा हमारी गौ माता जी को, तो अभी खा रही हैं और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे पी रहे थे। और लेकिन हम आपको एक बात और बताते हैं जो हम भूल गए थे, हल्दी और अजवाइन, ये गोबर के कंडा लीजिए आप, उनके ऊपर कपूर डाल के उसको जलाइए, और गोबर का अच्छा कंडा जल जाए उसके बाद आप हल्दी और अजवाइन उसके ऊपर गोबर के ऊपर डाल करके उसका धुआं गौ माता जी के नाक के पास ले जाइए और उन्हें अच्छे से सूंघाइए। ऐसा आप हर रोज़ करिए,
तो जो हल्दी और अजवाइन को जो धुआं आएगा उससे जितने भी बैक्टीरिया होंगे बॉडी के अंदर वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए ये सारी। और हम दुआ करते हैं भगवती गौ माता जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और इससे पहले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फुंसिया और फोड़े थे गौ माता जी को, लेकिन हम उससे पहले की वीडियो नहीं बना पाए हैं। लेकिन हमने ये बात की बनाई है जो आप देख रहे हैं। और इससे पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं श्री ठाकुर जी बांके बिहारी जी से कि प्रभु हमारी भगवती गौ माता जी को बहुत जल्द स्वस्थ करिए और भारतवर्ष से ये जो भी विपदा आना पड़ी है हमारी भगवती गौ माता जी से उसे दूर करिए और उन्हें बहुत जल्द स्वस्थ कर दीजिए। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की।